नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम बात करेंगे वित्त आयोग की। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ वित्त आयोग के बारे में ही बात करेंगे। ऐसे 20 प्रश्न आज आपको बताएंगे जो वित्त आयोग से रिलेटेड हैं। चाहे कोई भी परीक्षा हो, अगर वित्त आयोग से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 100% आपने देखा होगा कि लाइफ बॉय का प्रचार आता है, सैनिटाइजर का प्रचार आता है, उसमें क्या देते हैं 99.9%। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% वित्त आयोग से आने वाले प्रश्नों को हल कर सकेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप 100% प्रश्न कर पाएंगे वित्त आयोग के इन 15 प्रश्नों को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न और सबसे धांसू प्रश्न है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो हमारी हो जाएगी संसद। है ना धांसू प्रश्न। संसद है वो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारण करती है। अब प्रश्न नंबर 2 में ये कहा गया है हमारे कि निम्नलिखित में कौन सा वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा, तो हो जाएगा हमारा 280 नंबर प्रश्न। अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि भारत में एक वित्त आयोग का गठन होगा। वित्त आयोग में प्रश्न नंबर 3, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 का 4 हो जाएगा। वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं हम और जानेंगे 14वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। अब इसमें से मैं आपको 4 नंबर प्रश्न में 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से कब तक का था, तो हो जाएगा हमारा 2020 तक। अब 5 नंबर प्रश्न में जानेंगे कि हिस्सेदारी में राज्यों का हिस्सा कितना होता है केंद्र और राज्यों में, तो केंद्र में और राज्य में राज्य का हिस्सा होता है वो 42 होता है। बचा हुआ कितना बचा है आप माइनस कर सकते हैं 100 में से। ये भी मुझे करना पड़ेगा, देख तो हैं कमेंट बॉक्स में देखो, बच्चे बता रहे हैं गलत सलत बता रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 100 में से 42 के कितना बचा। जम्मू कश्मीर को कुल करों का 1.85 हिस्सा दिया जाता है। सवाल नंबर 6, जम्मू कश्मीर को कुल करों का 1.85% दिया जाता है पूरे भारत से। सवाल नंबर 7 पे जाएंगे हम। अभी तक कितने वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। प्रश्न नंबर 8 में जाएंगे तो टोटल वित्त आयोग हाउ मैनी फाइनेंस कमीशन हैव बीन सेट अप फॉर, तो अभी तक 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। कितने? 15 वित्त आयोग का गठन। अब सवाल नंबर 10 पे चलेंगे और जानेंगे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन सबमिट हिज रिपोर्ट टू, तो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को अपनी वित्त आयोग रिपोर्ट देता है। किसे? प्रेसिडेंट को, P&D। सवाल नंबर 7 है निम्न में कौन सा वित्त आयोग की अध्यक्ष कभी नहीं रहा, मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, तो हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। ये कभी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। अब सवाल नंबर चलते हैं 14 की ओर। राज्यों को कर में हिस्सा देने के लिए वित्त आयोग ने किस प्रकार मापदंड रखा है,
तो राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है, इस बात को ध्यान रखा जाता है और उन्हें कर दिया जाता है। भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? सवाल नंबर 17। भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। सभी प्रश्न वित्त आयोग से ही संबंधित हैं, आप जाइएगा नहीं कहीं। केंद्र राज्य कोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है? तो केंद्र, एक तरफ केंद्र है, एक तरफ राज्य है, और जो इनमें बीच का काम करता है वो आज योजना आयोग होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। और सवाल नंबर 20। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे नंदकिशोर। कौन थे? नंदकिशोर सिंह। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जहां भी हो सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।